सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन लागो रे लागो रे, 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 मन लागो रे माझे गुरु भजनी। मन लागो रे माझे गुरु भजनी। गुरु दत्ताच्या चरणी दत्त नामाच्या कीर्तनी, गुरु दत्ताच्या चरणी दत्त नामाच्या कीर्तनी, गुरु भक्तीच्या पूजनी। मन लागो रे माझे गुरु भजनी। मन लागो गुरु माझे दत्त दिगंबर, गुरु माझे दत्त दिगंबर, बंधन तोडी। मन लागो रे मन लागो रे ओ गुरु बोली गुरुदेव भगवान की जय। Shiva
विश्वनाथ अवगरधामी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा उनकी उदारता से सद्गुरुदेव श्री ज्ञानेश्वर मावली जी की ये पवित्र भूमि चाकरवाड़ी जहाँ भगवान शिव की पवित्र कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र भूमि है चाकरवाड़ी, जो बीड़ जिले के अंतर्गत पवित्र पावन चाकरवाड़ी श्री क्षेत्र में भगवान शिव की कृपा से पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपकी भभूत में है खजाना कुबेर का, ये गंगाधर मुक्ति ये श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी जहाँ भगवान शिव की परम करुणा परम कृपा शिव के ही अंश स्वरूप संत श्री ज्ञानेश्वर मावली जी जिनके कई स्वरूप इस चाकरवाड़ी भूमि पर देखने को मिले। भगवान शंकर ने अपने विवाह में शिव नाम लिया और शिव नाम लेने का इतना फर्क पड़ा कि वो जितने सभा में बैठे हुए थे, जितने सभा को संभाल रहे थे, जितने विवाह के मंडप में थे, विवाह में थे, वो सारे के सारे अपनी सुध भूल गए। ज्ञान नहीं है उनके स्मरण में, कुछ नहीं। पूर्व का कोई पाप कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम शंकर के पास नहीं जा पाते। हमारे पूर्व के कोई पाप ज्यादा हो जाते हैं तो हम शिव के करीब में नहीं जा पाते। पाप कर्म भी जब 4 गुना हो जाता है तो हम शंकर जी के मंत्र की और शंकर जी की निंदा करते हैं। एक पत्र था, अगर वो बहन जी यहाँ बैठी हों, पत्र को ढूंढने में हमको टाइम लगेगा, तो अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पूना की है वो, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंची, केवल आपको समझने के लिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन आज के हिसाब से
अगर वो बेटी हो पूना वाली, तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने केवल आपको ये जानने के लिए, क्या शिव पुराण के कथा सुनने से क्या लोगों की बीमारियां समाप्त हो सकती है, क्या लोगों की गठान गल सकती है, क्या लोगों का रोग मिट सकता है। मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई और मेरे आसपास की जितनी माताएं बैठी थी उनसे मैंने शिव पुराण को बहुत, आपको बहुत अपशब्द कहा कथा में। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बहन को जिसने ये पत्र लिखा। हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। तो गुरुजी मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, शिव पुराण को, आपको भी, शिव जी को भी, कि महाराज पत्र पढ़ते हैं, ये सब हो सकता है गलत हो, सब दिखावा हो। अब मैं कथा से आ गई, 7-8 महीने निकले, केवल एक ही दिन के लिए गई थी, और 7-8 महीने निकलने के बाद मेरे पेट दुखना प्रारंभ हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हो गई, डॉक्टर को दिखाया, उसने ऑपरेशन का बोला, और इतनी परेशान, आखिरी में मन में आया कि मैंने कुछ गलत सोच लिया था शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए। कथा में बैठकर ही मैं गलत शब्दों का संबोधन करती। आखिरी में उसने विचार करा कि कहीं आसपास में कथा हो तो मैं वहाँ जाऊं। तब उसने पत्र में लिखा कि नासिक की कथा में वो पहुंची, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, और आखिरी में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझसे गलती तो बहुत हो गई। उसकी माँ उसको लेकर पहुंची थी, तब भी गठान थी। फिर दूसरी कथा में पहुंची, और फिर पहुंचने के बाद जांच कराई जब 2-3 महीने बाद, तो गठान पूरी की पूरी गल चुकी। कि मैंने विश्वास में केवल एक परीक्षा के लिए गई, एक परीक्षा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव परीक्षा का विषय नहीं है, शिव विश्वास का विषय। शंकर भगवान पर केवल स्पीकर चरचरा रहा है कोई सा, शिव जी पर केवल विश्वास की मूलता। और शंकर भगवान पर जब विश्वास की मूलता होती है तब हम शिव के करीब में पहुंच जाते हैं। हमारे पूर्व के ना जाने कौन कौन से पाप होते हैं जिसके कारण हम शंकर के नजदीक नहीं पहुंचते। हम शिव की निंदा में लगे रहते हैं, शिव के लिए अपशब्द कहते रहते हैं, शिव महापुराण के लिए बोलते रहते हैं, शंकर के भक्त के लिए कहते रहते हैं, शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। पर जिस दिन आपको शिव से प्रेम हो जाए, जब आपको शंकर भगवान से प्यार हो जाए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल बैठा है, मेरा पिता बैठा है, और उसको मैंने अपना पिता मान लिया, फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफें हैं, आपके जीवन का जितना कष्ट है, वो सारा की सारा मेरे देव अधिदेव महादेव का होगा, आपका नहीं। चर 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 कर रहा है स्पीकर, वो शिव का होगा। हम तो यहां तक कहते हैं आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो,
आपको शिवालय नहीं जाना मत जाओ, आपको शंकर जी को नहीं मानना मत मानो, आपको शिव की स्तुति नहीं करना मत करो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना मत बोलो, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो। पर इतना निवेदन है कि अपने मुख से शंकर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, कोई गलत। कितनी सुंदर बात कबीरा बाबा कह गए कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। जब गुरु को भी भुगतना है, चेले को भी भुगतना है, तो गुरु अपना कर्म करेगा, चेला अपना कर्म करेगा। सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक संवाद परसों के दिन हम सुन रहे थे। उनके साथ में रहने वाले उनके भगत सुना रहे थे। हमारा तो महादेव महाराज, नारायण महाराज जी के साथ इतना बैठना हुआ नहीं कि हम इनसे कोई बातें पूछते या सुनते, या इनके परिवार वालों से भी हमारा इतना मिलना नहीं हुआ। शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। शायद हमारे जीवन की महादेव महाराज पहली कथा, नहीं तो व्यासपीठ के पास में हमारे चाहे पुलिस प्रशासन हो, सेवादार हो, बाउंसर हो, पीएसओ हो, वो कम मात्रा में एक नाम की लिस्ट बनती है, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, आपने भी देखा होगा। इससे ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। उसका दिक्कत कुछ नहीं है चढ़ने में, चढ़ने में दिक्कत केवल इतनी रहती है, ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी से बना हुआ होता है। स्टेज है, ज़्यादा वजन नहीं झेल कर पोथी नीचे गिर जाए, आप नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रोका जाए। एक बार माउली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहाँ पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया। माउली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास में आकर वो महिला 2 रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। अब उन महिलाओं को ये तो नहीं मालूम था कि शिव नाम जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय का जाप करने वाला, जो शंकर को ज़्यादा भजता है, उन महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर शंकर का ही एक अंश स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है। उसकी वाणी स्वयं की नहीं रहती, जो शंकर की मस्ती में डूबा रहता है उसकी वाणी खुद की नहीं रहती, शंकर की खुद की वाणी हो जाती है। जो वो बोलता है शिव जी को वो पूर्ण करना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगलसूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माउली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माउली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा। आज माउली करें जल्दी कपड़े पहनो, कपड़े पहनाए माउली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहाँ बदबू आ रही थी।
शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा। माऊली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माऊली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माऊली ने कुंडी बजाई। जैसे ही कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा। आप तो संत ज्ञानेश्वर माऊली हैं? हाँ। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगलसूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे ही, तेरे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ। चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा, ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा, मैं झोला लाया था, उसमें एक नारियल और 101 रुपये रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे, मेरा बेटा तो चोरी कर कर लाया और तुम उसको नारियल और 101 रुपये दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा, ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के देने शर्मोशार हो गया। तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढता ढूंढता चल जाता। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माऊली वारी कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वारी कर रहे। प्रेरणा दो कि हमारा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ है और हम पैदा अपने पंडरीनाथ के लिए हुए हैं, हरि विठ्ठल के लिए हुए हैं। महाराष्ट्र के आज के समय में, आधुनिक युग में धीरे 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 वारी करने वालों की संख्या घट रही है, पर इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, हर घर से एक वारी करने वाला निकलना चाहिए। हर घर से आषाढ़ी एकादशी पे जाने के लिए, वारी करने के लिए, पंढरपुर की यात्रा के लिए हर एक घर से निकलना चाहिए। तो वो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर भी वारी वाले के साथ चलता। वारी करो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढ रहा है वो चोर। क्षमा मांग लूं, मेरा भाई चले गया, बंधु चले गया, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर माऊली जी से क्षमा दो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई बंधु, जब तक असली संत संसार में रहता है ना, उसको जीते जी कोई नहीं पहचान पाता। लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं। जैसे संत तुकाराम जी को, नामदेव जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, मीरा कर्मा को कितना कितना त्राण दिया गया, ताने दिए गए। जब असली संत संसार में आता है तो उसको लोग अपशब्द कहते हैं। जब वो चला जाता है तब उसकी पहचान होती है कि वो कोई साधारण नहीं था, शिव का एक दूत बनकर आया। शिव का दूत था, उसको हम पहचाने नहीं, हम उसको जाने नहीं। पिता को बेटे नहीं जान पाते कि मेरे पापा, मेरे पिता इतने विद्वान हैं क्या। बहू सास को नहीं पहचान पाती, क्या मेरी सास इतनी विद्वान है क्या। सास की गणना बहू को कब मालूम पड़ती है, जब उसका जापा और डिलीवरी का समय आता है। जापे के समय पर कोई साथ नहीं देता, अकेली सास हॉस्पिटल में भी रात दिन एक करती है, और बच्चे को लेकर जब घर आती है तो बच्चे के लिए रात दिन एक करती है।
बहू को सांत्वना देती रहती है, घबरामती मम्मी कोई संभालने वाला नहीं है, जापा कैसे होगा, क्या होगा, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। मम्मी घर में टिफिन कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, दूध कौन गर्म करेगा, सास कहती मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। पहचानना कठिन है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज। बहुत दूर ढोल बजेगा तो अच्छा लगेगा, पास में बजेगा तो कान बंद करोगे। उसी तरह संत, असली संत जब चले जाता है तब उसकी पहचान कर पाते। ढूंढता ढूंढता वो चोर बारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर मावली जी का दर्शन करने के। उसको क्या मालूम था कि वो वारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, वारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, भगवान विठ्ठलनाथ का दर्शन कर रहा है। चलिए और स्मरण करता करता आप और हम 2 मिनट पंढरपुर की ओर बढ़ रही हूं। और पंढरपुर की सीमा में संत ज्ञानेश्वर माउली भी विठोबा विठोबा विठ्ठल विठ्ठल कर रहे हैं और मैं भी विठ्ठल कर रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, मांगते तूंगते खाते पीते स्मरण करते चले जा रहा है। आषाढ़ लग चुका है, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर माउली जी के साथ आप और हम वारी कर रहे हैं। भाव जय हो। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठल। में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। माऊली चलते चलते सामने से निकल रहे थे। एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनी हुई, हाथ में पानी का गिलास लेकर माऊली जी के पास में पहुंच गई। माऊली माऊली जल तो पियो, पानी तो लो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने पानी का पात्र लेकर थोड़ा सा जल पीकर थोड़ी देर विश्राम करते हुए फिर आगे बढ़े। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, मीठो नाम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, मधुर नाम विठ्ठला। एक तुलसी का क्यारा सिर पर लेती हुई एक सौभाग्यवती नारी, एक महिला, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी, पीछे थोड़ा सा गजरा लगा हुआ है, हाथ में चूड़ी है, सिर पे तुलसी का पिंडा भरा हुआ है और तुलसी का क्यारा लेती लेती जा रही थी। संत ज्ञानेश्वर माउली जी देख रहे हैं, हाथ में करताल ले लिया संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने, बीणा लेकर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। चाकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला, सकड़वाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला। चलते चलते पंढरपुर की सीमा आ गई। हरि विठ्ठल का सुंदर चंद्रभागा नदी का तट,
संत ज्ञानेश्वर माउली जी कह रहे हैं लगा लो डुबकी चंद्रभागा में एक बार, आषाढ़ी चल रही है लगा। संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की भगवान उसको पहचानो, शिव को जानो। साथ में बैठकर आप और हम भगवान शिव का स्मरण करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, हृदय से विनती करें, निवेदन करें। सभी लोग साथ में आज कथा का विराम दिवस है और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोले, विनय करो। भोला सब दुख काटो मारा ओ प्रदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर का चरित्र कह रहा। शिव को पहचानना बहुत कठिन। जितने जितने जन्म मां पार्वती जी के हुए हैं, केवल शंकर को जानने का प्रयास करो। एक शिव नाम जपने वाला हो, शिव नाम लेने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो। हम तो आपको भी कहते हैं जितने और हम केवल हम नहीं कर रहे। विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण का महत्तम गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उस शिव पुराण को हिंदी में पढ़ लो। उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जहाँ से शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति शिव भक्त जिस जगह से निकल कर जाता है, उस रोड पर, उस नगर में, उस गांव में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, एक्सीडेंट से मर गया हो, कोई गर्भस्थ मर गया हो, गर्भ में कोई शांत हो गया हो, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष भी, उसके गांव का भी व्यक्ति अगर कथा सुनकर, शिव पुराण सुनकर कोई जा रहा है, उसके मुख का दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये हम नहीं कर रहे। शिव महापुराण कथा का महत्तम बिंदुक चंचुला का संवाद, देवराज ब्राह्मण का संवाद और विद्धेश्वर संहिता वर्णन कर रही है कि शिव पुराण सुनने वाला केवल अकेला नहीं कर रहा है, जिस राह से निकल कर जा रहा है वहां जो लोग रहते हैं उसका मुंह का दर्शन कर लेते हैं तो वो भी कल्याण हो जाता है, उसका भी कल्याण। समझो ये जीवन सवर गया तो
चढ़ गया रे, जो शिवनाय होठों पे चढ़ गया रे, तो ये समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। केवल शंकर का नाम होठों पर चढ़ना और आपका जीवन संवर। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों पिता तारकासुर के प्राण चले गए थे। तीनों ने विचार करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, 3 पुरियां, 3 नगर बसा लिए, 3 नगर में निवास कर लिया। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। हमारे प्राण जाएं तो तीनों के एक साथ जाएं। देखो, किसी के घर अगर रोज जाओगे, किसी के घर अगर रोज प्रवेश करोगे, किसी के घर में अगर रोज जाओगे, रोज प्रवेश करोगे, और रोज किसी के घर में अगर प्रवेश करोगे, रोज, किसी के घर में, राहु मामा जी के शिष्य मनोहर मामा जी यहाँ पधारे, एक बार जोरदार ताली। परसों भी आपको कहा, मेरे भोले बाबा का ना तो किसी देवता से बैर है, ना कोई गंधर्व से, ना कोई अप्सरा से, ना कोई किन्नर से, ना कोई नाग से, ना मेरे शंकर भगवान का किसी असुर से कोई बैर, किसी से बैर। एक लिंगायत संप्रदाय का, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की जो माताएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, मस्तक पर इनके भस्म त्रिपुंड होता है, गले में चांदी की छोटी सी डिबिया में एक शिवलिंग होता है बड़ा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में ये चीज बताई जाती है कि आपका कोई बैरी नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है। और यहां पर भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त बैठे होंगे, हाथ उठाएंगे, कहीं बैठे हों तो। आप लोग बैठे हैं? अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, प्रणाम आप लोग। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में यह वर्णन किया जाता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके गले में शिवलिंग विराजमान है, जिसके गले में, जिसकी वाणी में, जिसके हृदय में, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसकी दृष्टि में, जिसके श्रवण में, जिसके पूरे अंग अंग में शंकर अगर विराजमान हो जाता है तो दुनिया में उसका कोई द्रोही नहीं है, कोई दुश्मन। उसकी दृष्टि में सब सम है। शिव भक्त के पास अगर कोई जाकर कह दे तुम्हारे लिए वो ऐसा बोल रहे थे, वो वैसा बोल रहे थे, उन्होंने ऐसी निंदा करी, ऐसा बोल दिया, शिव भक्त अगर असली शिव भक्त है ना तो वो एक ही बात कहेगा, नमन है उनको जो निंदा कर रहे हैं, प्रणाम है उनको जो अपशब्द कह रहे हैं। शिव भक्त, मेरे शंकर भगवान की दृष्टि में कोई भेद ही नहीं था। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित होते हैं और तीनों पूछा। एक बार देवर्षि नारद ने तारकाक्ष से पूछा, विदुम्माली से पूछा, कमलाक्ष की से पूछा। कहा तारकाक्ष, भगवान विष्णु
का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद ने कहा वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, भगवत भजन है उनका, लक्ष्मी जी के पति हैं, वैकुंठ रहते हैं, शेष सैया है, सुंदर नाग शेषनाग की सैया विराजमान है, ऐसा है वैसा है। और देवऋषि नारद ने फिर भगवान शंकर के लिए कहा कि तुम भी पृथ्वी पर रहते हो, वो भी पृथ्वी पर रहते हो। हमको लगता है आपके द्रोही तो शिव ही होंगे। तारकाक्ष से देवऋषि नारद ने कहा कि आपके द्रोही तो शंकर होंगे। तो तारकाक्ष ने उत्तर दिया, मेरे पिता तारकासुर जिनके प्राण गए षडानंद कार्तिकेय के द्वारा, वो मेरे पिता ने ही वर मांगा। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि शिव तुम्हारा द्रोही, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन लगा। और इन नैनों से दर्शन कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। ये रोग है। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। रात के समय पर हरि पाठ हो रहा हो तो तुम्हारे को बकासी आना चालू हो जाता है। रात को सुंदरकांड हो रहा हो तो फिर कमर दुखने लगती है। रात को कीर्तन हो रहा हो तो तुम्हारा मन सोने का करता है। और वही रात को डिस्को हो रहा हो, डीजे लगा हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई नाचने वाले आ गए हों, फिर तुम्हारा मन सोएगा नहीं, नेत्र सोएंगे नहीं। और मान लो यही प्रसंग तो आंखों का था, कानों का। इतनी कानों से शिव कथा सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इस जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है। 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देखती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है। ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूँ, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूँ, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएंगे। 32 की 32 चल
वो कृपा करे। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का, और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो, सारे रोग मिट जाएगा। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत बड़े। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। रोग। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष शिव तुम्हारे द्रोही हैं? नहीं, मेरे द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई सम। इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, 1 लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाएं, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना ना, भगवान कोई द्रोही। और हुआ क्या आखिरी में? तारकासुर के बेटों से देवऋषि नारद ने पूछा, शंभु तारकासुर के बेटों से, हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम तो एक ही बात कहें कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। एक इच्छा है, कभी अगर वापिस जन्म मिले तो सीहोर का कुबरेश्वर धाम मिले, और कुछ नहीं चाहिए। फिर जन्म मिले तो शिव महापुराण की कथा में, और फिर जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त जरूर मिले। बस जन्म मिले संसार सागर में, अगर फिर वापिस भेजा जाए तो अपन आप भी ऊपर, अगर कोई तुमसे पूछे ऊपर जाने के बाद में क्या चाहिए, तो कहा वंस मोर, एक बार वापिस मनुष्य का जन्म। किस लिए? मानव का जन्म तो लोग मांगते नहीं है, किस लिए? तो कहा शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर पुनः जन्म। तो कहा संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना, शिव महापुराण में शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती वैकुंठ में व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है, पुण्य खत्म धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है, नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है, 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है, और फिर वो
तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी, तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर सर सर, क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म। फिर वेटर सर सर कहेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह बैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसीलिए शंकर का भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला बैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी बैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहाँ जाना चाहता है, तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापिस नहीं आना पड़ेगा, इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है। तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो जरा। साल 2 साल नहीं जाऊंगा, डोली रख दो कहाँ। पहला संदेशा मेरे ससुर जी का आया, इस डोकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ दो। और आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, तो नंगे पैर दौड़ी जाऊंगी, डोली रख दो। बस ये याद रखना, पहला संदेशा यमराज का आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी नगर में कथा सुनी, मैंने पंढरपुर कथा सुनी, मैंने चाकरवाड़ी कथा सुनी, फालतू की बात मेरे से करना मत। इतने में वो मुछंदर भी गया। तब देवताओं ने सब ने जाकर भगवान शंकर से कहा प्रभु ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे बिगड़ नहीं आएगी। तब शंकर जी नंदी लेकर आए। जो नंदी लेकर आए तो शिव भक्त ने देखा मेरा बाबा आ गया, अब जाऊंगी, दौड़ पड़ूंगी, बुलाने आया है। दौड़ी भागी और मेरा शिव आया। 1-2 साल नहीं, डोली रख दो मैं बैकुंठ, डोली आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया। और सुनो, बहुत देखो, शंकर की कथा सुनने वाले सावधान हो जाना, सब ध्यान रखना। तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना पूछे कोई घुस नहीं सकता। बोलो जम के, घुसेगा? बिना पूछे तुम्हारे घर में कोई घुस नहीं सकता। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाले को उठाने के लिए हर कोई आ नहीं सकता। आएगा तो शिव आएगा, दूसरा कोई नहीं।
और अगर आ भी जाए तो तुम वो बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको अगर मन की चीज नहीं होती तो जमीन पे सो जाता, मचल जाता। बस तुम भी ऐसे ही करना। वो अगर यमराज दिखने लगे, काले काले कपड़े, भयंकर श्रृंगार, भयंकर सा दिखे, राइट, घबराना नहीं। उसी समय पर श्री शिवा मुझे लेने के लिए आया, कौन है? इतने में यमराज कहेगा मैं हूं। नहीं माने, नहीं माने, सुने ही नहीं तो राजा श्वेत की कथा यमराज को सुना देना। याद है राजा श्वेत की कथा? यमराज यमराज पूछेगा कौन राजा श्वेत? राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था, यमराज तू उसको लेने के लिए आया था। याद कर, तेरे प्राणों को शंकर भगवान ने त्रिशूल से भर लिया था। पहला केस था जब यमराज खुद मर गया था। यमराज याद कर, फिर तेरी लड़की स्वयं मृत्यु देवी आ गई। उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, मैं मारूंगी राजा श्वेत को। और मृत्यु देवी जैसे ही आई तो मौत को भी शंकर जी ने मार दिया था। सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। सूर्य नारायण भगवान दौड़ते हुए आए, भगवान शिव से कहा क्या कर दिया आपने? मेरे बेटे यमराज को मार दिया, मेरी पोती मृत्यु देवी को मार दिया, ये क्या कर दिया आपने? मेरा बेटा मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा सूर्य नारायण भगवान से, सुनो भास्कर देव, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी पोती को एक शर्त पर जीवित करूंगा। मेरे भक्त को लेने के लिए अगर आए तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब लेकर जा। तो छोड़ू, इनको नहीं छोड़ू। काय को छोड़ू वरना? इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जब तक सूरज रहेगा ब्रह्मांड में, अगर कोई शिव भक्त अपने प्राणों को छोड़ेगा तो उसको यमराज लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर लेने के लिए आएगा। और यही होना चाहिए। यही फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शिव तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंकर रे फूलों की कलियों में, तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। यमराज भी शिव भगवान के सामने जाकर खड़ा है। उसको भी लगता, उसको भी सोचना पड़ता है, उसको भी विचार करना पड़ता है। क्या? इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर के बेटों से तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की से पूछा गया, तीनों से विचार करा गया, क्या शिव तुम्हारा द्रोही है? नहीं नहीं नहीं, शंकर हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं। तो फिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या? कहा मेरी अंतिम इच्छा है शिव को पुकारूं। मेरे पिता शिव के पुत्र के द्वारा मारे गए तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की कहते हैं हमारी इच्छा है कि हमको मारने के लिए अगर कोई आए, हमको लेने के लिए अगर कोई आए तो मेरा देव अधिदेव महादेव आए, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, हमको लेने केवल शिव आए, केवल।
और महाराज तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। हाथी मत लाना भोले, घोड़े मत लाना, लाना नंदी साथ, मन्ने लेने तू ही आना। ढोलक मत लाना भोले, तबला मत लाना, लाना डमरू साथ, मन्ने लेने तू ही आना। और बाबा किसी को लाओ चाहे ना लाओ, पार्वती को लेकर आना और मन्ने लेने तू ही आना। मेरा जब दुख हो, मेरा जब कष्ट हो, उसको समाप्त करने के लिए तुम आना, कोई दूसरा नहीं। और कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, जो दिल से शिव को पुकार लेता है, शिव उसको मिल जाता है। तारकासुर के बेटों ने कहा हमारी इच्छा केवल इतनी सी है कि हमको लेने के लिए, हमारा संहार करने के लिए हमारे लिए शिव है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोमीरा राजेंद्र नाटकर, गोदावरी गांव, राक्षस भवन, शनिचे, तहसील गेवराई। 20 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन हम सफल नहीं हुए। फिर हमने शिवजी पर श्रद्धा रखी, मैंने शिवलीला अमृत का भी पाठ किया, आपने जैसा जैसा बताया वो अनुष्ठान किया, बाबा का प्रदोष व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 23 वर्ष के बाद, 23 साल के बाद मेरे घर में संतान। अगला पत्र है। श्रीमती वंदना राजेश बारड़, परली बैजनाथ, जिला बीड़ की रहवासी हूँ। बाबा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर हुआ नहीं। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर, और पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी को 1 लोटा जल रोज चढ़, बेलपत्र और शहद का उपाय कर, पंडाल में बैठकर शिवजी से प्रार्थना की। तब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बेटी का 1 साल के अंदर ही 11 मई 2023 को सरकारी नौकरी लग गई और मेरी बेटी महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के पद पर कार्यरत हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की आराधना, शिव की उपासना। एक पत्र और बड़ा अच्छा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ, भव पार। एक नेत्रों से विहीन एक बेटी बैठी हुई है जिसके नेत्र नहीं है और वो नेत्रों से विहीन है। महाराज उसकी नौकरी नहीं लग रही थी
10 साल से तकलीफ में थी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 10 साल से तकलीफ में थी और नेत्र नहीं थे। 10 से 12 साल उसको, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, 10 से 12 साल उसको हो गए थे और उसका नौकरी नहीं लग रही। फिर आंखें तो उसकी थी नहीं, बाबा से प्रार्थना करा कि कैसे भी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और शिव कृपा से 12 साल के बाद उसके नेत्र नहीं, फिर भी बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक के अंदर लगी। कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। 12 साल से सरकारी नौकरी की तलाश में थी। उसका पत्र शंभु तालुका जिला बीड़ की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दोनों ही आंखों से दृष्टिहीन हूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। आखिरी में किसी माताजी ने मेरे से कहा कि तुम पशुपति नाथ का व्रत करो। मैं बाबा का व्रत करी और मेरी मम्मी ने उस व्रत में मेरी सहायता करी। बाबा की कृपा से मैंने शिव जी से प्रार्थना करी और बाबा की करुणा से 2023 में मुंबई में मुझे जॉब मिल गया गवर्नमेंट का। महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है, बैंक में नहीं, महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है। उस बेटी का फोटो ये है। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। नेत्रों से विहीन है और शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से शिव तत्व की ओर वो अग्रसर। आप जितना भाव से शिव को रिझाते हो, शिव उतना भाव से आपको प्राप्त हो। आप उसको हृदय से पुकारते हो, वो हृदय से मिलता है। जितने भाव कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर, पुण्यमय आनंदमय भूमि पर 7 दिवसीय कथा शिव महापुराण की आज विराम लेने जा रही है। दिल से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा से जितना विनय कर सकते हो करो, प्रार्थना करो। सब लोग साथ में बोलें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव
है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। प्राणों को हरना, उन्हीं के द्वारा प्राण त्यागना, उन्हीं के द्वारा शरीर का त्याग करना। भगवान से अगर प्रार्थना करो, मांगो, तो उससे उसी को मांगो। स्वयं शिव को शिव से मांगो, भगवान शंकर को ही शंकर से मांगो। देखा चारों तरफ जब उपद्रव मच रहा था, तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी और शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर गए। सारे देवताओं को 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया और मेरे शिव औघड़दानी स्वयं उनके पति बने। फिर जाकर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की का वध किया। शिव जी का जो स्वरूप था वो नंदी के रूप में था, तो सिर नेपाल में जाकर गिरा जो पशुपति नाथ के रूप में पूजा। धड़ केदार के रूप में पूजाया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग प्रत्येक मानव के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। संतों का दर्शन, संतों की समाधि का दर्शन, संतों का दर्शन हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत। शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत है। एक बहन ने पत्र लिखा है, डब्बा में भेजा है। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है, पति का नाम सतीश शुक्ला है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। हम लोग खाना खाने के लिए भी परेशान थे। मुझे पता लगा कि आपकी कथा सांगवी पुणे में थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं बाबा वो देता है। हम दोनों पति पत्नी पुणे की उस कथा में पहुंच गए और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करें कि हमारा कर्जा करोड़ों में है, आपको चुकाना। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कथा का पंडाल होगा, पर सत्य तो यह है कि यहाँ पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव 3 महीने पूरे निकले और बाबा की क्या वर्णन करूं, 3 महीने भी पूरे नहीं निकल पाए और 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरा 10 लाख का कर्जा चुकवा दिया। धीरे धीरे बाबा ने सारा कर्जा चुकवाकर पुणे में मेरा खुद का एक फ्लैट 25 लाख का मेरे बाबा ने मुझे दिला दिया। बाबा ने मुझे गाड़ी बंगला सब करा दिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। पाका क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम
हम पर कर दो। आप दिल से उसको पुकारोगे, वो दिल से सुने। जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने शिव के स्थान हैं, जितने शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन शिवालय, नए शिवालय, पुराने शिवालय, संतों के निवास, समाधि स्थल, ये सारे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। सारे तीर्थ हमारे ऊर्जा के केंद्र। सावन का महीना आएगा, आप लोगों से निवेदन है कि 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करना, दिल से प्रार्थना। ये कथा तो आज विराम की ओर चली जाएगी। 14 तारीख को आज यहाँ विराम हो जाएगा। 19 तारीख से कथा निकुंभ छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन की दुर्ग जिले में हो जाएगी। फिर 26 जून से फिर कथा आप ही के महाराष्ट्र बेजापुर में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिन। यहाँ पर प्रार्थना कर कर जाना कि बेजापुर की कथा में मेरा पत्र पहुंचना चाहिए बाबा, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी झोली भर देना, ऐसी करुणा। शिव को मानो अपना, उससे एक संबंध जोड़ो, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। वो संबंध निभता। संसार के संबंध टूट जाते हैं, पर शिव का संबंध आखिरी तक नहीं टूटता, जन्मों जन्म तक चलता है। और वो आप उसको बना कर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़ कर चलें, भगवान शिव से संबंध बना। समय आया, आगे वर्णन किया है तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कि है चंचुला, चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो शिव की आराधना कर कर अपने काया के रोग को समाप्त कर लेता है। काया का रोग चंद्र का समाप्त। शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा, आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांग। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन का, जहाँ पर श्री सेलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जहाँ विराजमान हो जाते हैं और शिव पार्वती ने वहाँ दर्शन देकर श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति देवाधिदेव महादेव ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर बनकर विराजमान, और नर नारायण के लिए श्री केदार बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम के संहार के लिए भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए स्वयं शिव विश्वनाथ भगवान शंकर विश्वनाथ का स्वरूप धारण कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं रहते, उनके अपने ही गौतम ऋषि पर गौ हत्या के दोष को लगाते हैं।
पर मेरे शंकर भगवान के सामने, आपको कथा में कहा था कि धर्मराज को नंदी बनाया और नंदी बनाकर एक बात कही कि दुनिया के खोट देखना, दुनिया के खोट नहीं देखना, प्रयास करना कि कोई कितना भी पापी हो अगर वो शिव नाम भी ले ले तो उसको परम धाम जरूर दे देना, उसको भुगताना नहीं, परेशान ना कर। शिव विराज त्र्यंबक में। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच मार्ग में शिवलिंग को रख दिया, बाबा उठे नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव स्वयं नागेश्वर बने, स्वयं नागेश्वर। और राम जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर कर रामेश्वर की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के घर में बच्चा था पर सुदेहा के घर संतान नहीं थी, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, घर में बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो क्रोध आ गया, बेटे के तलवार से काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिया। एक हफ्ता निकल गया पर बेटे का दर्शन घुष्मा को नहीं। तब शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही थी और मन में भाव आया कि मैं अपने बेटे का दर्शन करूं। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते तैरते तालाब से बाहर निकला। शिवजी ने घुष्मा के बेटे को जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। कृष्णेश्वर महादेव भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र वृतांत वर्णन श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से करते हैं। हे चंचुला, जो नारी, जो पुरुष, जो बेटी, जो बेटा जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा में पहुंचेगा, मैं अपना कैलाश काशी छोड़कर उस जीव का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण की कथा में 7 दिन तक विराज। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। चाकरवाड़ी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र पुण्यमय तिथि के अवसर पर शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप, रिटर्न बढ़ा दो, शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप संत ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनके इस पवित्र पावन प्रांगण में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी। यहाँ का होने वाला शिवरात्रि उत्सव हो, वार्षिक उत्सव हो, पुण्यतिथि उत्सव हो, अमावस्या हो, एक एक उत्सव कोई नहीं कराता, कराने वाला स्वयं देवादिदेव महादेव संत ज्ञानेश्वर माउली ही कराने। इस पवित्र धरा पर, इस पवित्र भूमि पर संतों का, साधुओं का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का आगमन होता रहा है। हमारे 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी अगर भगवान के चरणों में चला गया तो बाकी के सारे सेकंड परमात्मा अपने आप सुधार देता है। किसी ने कहा गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है कि 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को है। घड़ी में 86,400 सेकंड जो मिलते हैं उसमें से 1 सेकंड परमात्मा को दिया और परमात्मा ने बाकी के सारे सेकंड हमारे सुधार दिए। वो कैसे? आज कथा का 6ठा दिन है। शिव महापुराण में इसको शिवरात्रि कहते हैं।
और हमारा निवेदन है, आज के दिन भक्तों की भीड़ भी बहुत आती है और आज के दिन भगवान शंकर भी ये चाहता है कि तुम्हारा दिल कथा में ना लगे, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल आज की कथा में लग गया तो शंकर भगवान को तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी झोली भरना पड़ेगी। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आज की कथा को कितना लेते हो। छियासी 400 सेकंड में से 1 सेकंड भी अगर आपका अच्छा निकला है और 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी श्रेष्ठ निकला तो बाकी के सारे सेकंड आपके अच्छे निकले। ऐसा कैसे हो सकता? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण बताया कि हमारे यहाँ जैसे अभी संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पवित्र चाकरवाड़ी तीर्थ में हर अमावस्या को भंडारा होता है, रोज भंडारा चलता है और अभी भी भंडारा होगा। अब भंडारे में जो भोजन बनता है वो बड़े बड़े कड़ाहों में बनता है, बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, भाजी बन रही है, रोटी बन रही है, पूड़ी बन रही है, सारा सामान बूंदी नुक्ती सीरा हलवा मिक्सचर सब बन रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा भोजन बना, क्या हम सारा की सारा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के सामने लेकर गए हैं क्या? बोलो जम के। नहीं, बहुत सारा भंडारे में भोजन बना पर हम इतना सारा भोजन लेकर शंकर जी के सामने नहीं पहुंचे, देवता के सामने लेकर नहीं पहुंचे। हम कितना लेकर गए? एक थाली में लगाकर थोड़ा थोड़ा हमने संत ज्ञानेश्वर माउली जी का भोग लगा दिया, हमने महादेव जी को भोग लगा दिया, हमने पांडुरंगा हरि विट्ठल को भोग लगा दिया, हमने देवी को भोग लगा दिया और फिर उस थाली को लेकर आए और उस थाली का प्रसाद हमने जो बड़े बड़े पात्र थे उन पात्र में ले जाकर डाल दिया। डाला तो क्या हो गया? वो सारा की सारा प्रसाद बन। बस उसी तरह 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी हम शिव को याद कर लेते हैं, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं तो हमारे बाकी के सारे सेकंड अपने आप सुधरते चले जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का जब भी आप दर्शन करें तो ये मान कर करना कि कहीं शिव का एक अंश हमारे इस चाकरवाड़ी क्षेत्र में विराजमान था और वो शिव का अंश ही हमारे जीवन का एक सुख प्रदान करे। शिव का अंश। और एक बात कहें आपसे, वैसे तो आप सबने भगवान शिव की कथा को सुना है, स्मरण किया, पर अपनी जिंदगी में एक बात उतार कर रखो कि इस जीवन का, मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आपकी और हमारी आखिरी होगी ये किसी को नहीं। कल की एक घटना पूरे भारत देश को हिला दी है। अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली फ्लाइट, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जीवन का कोई भरोसा। 21,600 श्वास, प्रत्येक श्वास शिव नाम में होना चाहिए। प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए।
और हमारा निवेदन है, जितने मेरे श्रोता भाई बहन आए हैं, जितनी मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य भाई बंधु जो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे निवेदन करूँ आपसे। हम जानते हैं कि ये कलिकाल में बहुत समय आप लोगों के पास नहीं रहता, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं रहता। परिश्रम में लगे रहते हो, कर्म में लगे रहते हो, काम में लगे रहते हो और कार्य में लगे रहते हो, तो इतना समय आपको मिलता नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगो और उस मानव की देह में भी परमात्मा का नाम, भगवान का नाम बहुत। यदि मान लो शिव कृपा हो जाए, भगवान शंकर की करुणा हो जाए, दया हो जाए और शिव की उदारता से पुनः वापिस हमारा शरीर छूटने के बाद में भगवान आपसे पूछे कि वापिस मृत्यु लोक में जाना चाहोगे, क्या चाहो? अगर मान लो फिर वापिस जन्म मिले और जन्म मिलने के बाद में कोई पूछे, परमात्मा फिर पुनः पूछे कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और क्या चाहिए, तुम बताओ, तो उस परमात्मा से एक बात जरूर कहना कि मेरे मृत्यु लोक में जाऊं, पर मेरे नेत्रों को ऐसा बनाकर भेजना कि मैं नेत्रों से केवल शिव का दर्शन करते रहूं। मेरे हाथों को ऐसा बनाकर भेजना कि इन हाथों से मैं शिवालय की सेवा करता हूं। मेरे पाँवों को ऐसा बनाकर भेजना कि ये शिवालय तक जाते रहे। और मेरे इस मन को ऐसा बनाकर भेजना कि इस मन में स्वयं मेरा शंकर विराजमान हो, स्वयं मेरा शिव इस मन के अंदर बैठे, चित्त के अंदर। मनुष्य के जीवन की आधे से ज्यादा तकलीफें, मानव जीवन की आधे से ज्यादा समस्या, तकलीफ, कष्ट व्यक्ति खुद समाप्त कर ले। कैसे कर सकता है? अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से। कष्ट कहां से पैदा होता है, तकलीफें कहां से पैदा होती हैं? हमारे मन में जब संशय उत्पन्न होता है तब तकलीफें आने लगती हैं। एक बात व्यासपीठ से पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। पैर में अगर दर्द हो ना, घुटने में अगर दर्द हो, तो कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने में ना जाने क्या हो गया, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे पाँव में ना जाने क्या हो गया, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बार बार घुटना बदलने की बात अगर तुम्हारे विचार में आएगी तो तुम्हारा घुटना जरूर बदलेगा। मुख में छाला हो गया, मुंह में छाला हो गया, 1 महीने तक नहीं मिटा, 2 महीने नहीं मिटा, 3 महीने नहीं मिटा, 4 महीने नहीं मिटा, तुमने विचार करना छोड़ चालू कर दिया, मैंने सबकी दवाई ले ली, मेरे मुंह का छाला ही नहीं जा रहा, छाला ही नहीं जा रहा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। मालूम पड़े वो रोग घेर ले। जरा सा शरीर में हाथ लगाकर देखा तो कहीं भाग उठा हुआ नजर आया। जैसे ही उठा हुआ नजर आया तो मन में आया कि मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, गठान तो नहीं हो गई। और वो याद करते करते आखिरी में शरीर में वो गांठ हो जाती है। ये कैसे होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले का एक नियम रहा। आप अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को याद करो
तो 2 दिन के अंदर बेटी का या तो पत्र आ जाएगा या कोई सूचना आ जाती है कि बेटी के यहाँ से कोई ना कोई आया है। बोलो सही है कि गलत है? तुमने जिसको याद किया है, तुमने जिसका स्मरण किया है, वो तुम्हारे सामने जरूर आता है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत रोग आ जाए, 1-2 महीने चल रहा है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है। हमेशा ये सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं है। तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली है। हम उसका स्मरण करते हैं, हम उसको बार बार याद करते हैं, हम बार बार उसका स्मरण करते हैं तो वो याद है। हम उसको छोड़ें। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये एक पत्र है, अच्छा है शंभू। शंभू, मैं सो मनीषा जयवंत नाइक, महाराष्ट्र जिला परभणी की रहने वाली हूँ। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पास परिवार के साथ आपकी कथा संभाजी नगर में पहली बार सुनने के लिए मैं संभाजी नगर में आई। मेरी बच्ची की अच्छी पढ़ाई को होकर नौकरी नहीं मिल रही। हमेशा बेटी नाराज हो जाती कि मेरी नौकरी नहीं लग रही। आखिरी में उसने हिम्मत छोड़, और अभी आपको कथा में कहा कि अपनी हिम्मत ही तो नहीं छोड़। डॉक्टर कह दिया कि तुमको ये रोग है, उसका बार बार मनन चिंतन मत करो। बैठा है ना तुम्हारा पिता, पूरा भरोसा रखती हो ना भगवान शंकर पर। बेटे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, उसको अच्छा एग्जाम दिला दिया, नौकरी नहीं लग रही, बेटा हिम्मत हार रहा है, तो बच्चे से कह दो काय को हिम्मत हारना, बैठा है ना तेरा नाना, बैठा है ना तेरा दादा, क्यों चिंता। मेरी बेटी ने हिम्मत हार ली, उसका मन उच्चिष्ट हो। तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार फिर प्रयास कर। अब की बार शिव जी का व्रत कर, पशुपतिनाथ का, सीहोर चली जा, कावड़ भर कर आएगी। मेरी विश्वास करता है कि सीहोर की कावड़ भरने के बाद तेरा सिलेक्शन होगा। और उसने वैसा ही करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने जो पुराना एग्जाम दिया था, बाबा की कृपा से उसका वो एग्जाम क्लियर हो गया। और उस एग्जाम के क्लियर होने पर आज मेरी बेटी भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर आज मेरी बेटी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ। एक पत्र और देखिए, अच्छा है। छाया हरिश्चंद्र मुंडे, परली बैजनाथ, बीड़ जिला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैंने 3 साल पहले आपकी कथा परली में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, उसके लिए सुनी थी। वो भी दुनिया के कहने पर मेरे बेटे को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे को बाबा के कावड़ यात्रा के लिए भेज दिया, पैदल चलकर कावड़ भरी। जहां बैठी हो, अगर जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं।
कावड़ भरने के लिए भेज दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, दुनिया की दृष्टि में सीहोर की कावड़ केवल कावड़ है, पर हम कहते हैं कि ये नवयुवक बेटा बेटी के लिए एक बल प्रदान करती है, एक एनर्जी देती है, एक सुख प्रदान करती है। गुरुदेव, आज मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, CID, ED, इनकम टैक्स, ये सारी नौकरियां मेरे बेटे को एक साथ में मिली, पर मेरे बेटे ने जीएसटी के इंस्पेक्टर की नियुक्ति मेरे बेटे को पोस्ट बार्शी में मिला है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मेरा बेटा जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम करुणा सदाशिव आंगजाल है, आंगजाल है। मुकाम पोस्ट कोड़ा गांव, घोड़ो, तहसील परली, बैजनाथ, जिला बीड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। मेरे बेटे का नाम सिद्धेश्वर आंगजाल है, उम्र है 34 वर्ष। उसने पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक प्राइवेट कंपनी में काम किया, पर उसका मन सरकारी नौकरी का था। एक दिन उसने कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक काम कर, वो सीहोर वाला मिश्रा जी है ना, गुरुदेव जी कथा चालू है, तू एक बार उनकी कथा सुन और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर गया, बाबा की कावड़ भरी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 3 जनवरी 2025 को मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ। 7 जनवरी 2025 को मेरा बेटा फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, शिव की आराधना, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना, शंकर की आराधना, शिव की उपासना, शंकर का गुणगान हमारे जीवन में सुखता प्रदान करता है, सुखता प्रदान। बेटी का जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आपको लगता होगा हम शिव महापुराण के इस पंडाल में बैठे हैं, आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठे, पर संत ज्ञानेश्वर माउली की इस पवित्र भूमि पर चाकरवाड़ी में, बीड़ जिले के इस पवित्र धरा पर कहना चाहूंगा, आप जितने दिल से, जितने हृदय से शिव से अपने मन की बात कह सकते हो उतना कह लो, जितने हृदय से। और फिर हमारा भी विश्वास कहता है कि जब अगली कथा बेजापुर में 26 तारीख से होगी तो उसमें आपका एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। आप उससे कहो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में,
पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव इस मृत्यु लोक में है। हम भटकते हैं केवल भेद कर कर। भृंगी ने जो करा, भृंगी ऋषि ने करा क्या, भृंगी बाबा ने करा क्या? शंकर पार्वती में भेद करा कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति उनकी गोद में आकर बैठ गई तो भी भृंगी को लगा तो उसने भंवरे का रूप रख लिया और दोनों के बीच में से निकलने लगा। शिव और शक्ति में भेद करने लगे और दोनों के मध्य में से भंवरा बनकर निकलने लगे। तब मां पार्वती जी को जो क्रोध आया, मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा, रे भृंगी, तूने मुझ में और शिव में भेद कर लिया। तीसरे दिन की कथा में इस व्यासपीठ से कहा गया था कि राम में, कृष्ण में, नारायण में, ब्रह्मा में, दत्त में, मेरे हरि विठल में, मेरे शंकर भगवान में, संत ज्ञानेश्वर माउली में, मेरे शंभु में कोई भेद नहीं, सब एक। गुलाब जामुन खाओगे पेट में जाएगी कि और कहीं जाएगी? हर जम के तो बोलो, पेट में। पूरन पोली पेट में, छाछ पेट में, आलू बड़ा पेट में, बड़ा पाव पेट में, सांबर पेट में। इन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग पेट में नहीं है कि इडली को यहां रखा जाएगा, बड़ा पाव को इधर रखेंगे, गुलाब जामुन को इधर रखेंगे, कांजी बड़ा को इधर रखेंगे, पूरन पोली को ऊपर रखेंगे। ये अलग अलग तुम्हारे फ्रीज में अलग अलग खन होते हैं, पर पेट के अंदर इन सबको रखने का अलग अलग खन नहीं है। जो खाया सब पेट में गया, पेट में जाकर ब्लड बन गया, ब्लड बनकर शरीर में दौड़ता रहा। बस उसी तरह जैसे सब खाया, सब पेट में गया और जाने के बाद एक ब्लड की बूंद बन गई, उसी तरह तुम राम कहो, कृष्ण कहो, हरि विठल कहो, पांडुरंगा कहो, संत ज्ञानेश्वर माउली कहो, शिव कहो, ओघड़दानी कहो, विश्वनाथ कहो, महाकाल कहो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, आखिरी में जाना उसी की शरण में है। एक ही स्थान है जहां हम पहुंचे। सबके लिए अलग अलग स्थान नहीं है। तुम जिस भाव से पुकारोगे वो तुम्हारी साक्षीता ग्रहण करेगा। तुम जिस भाव से उसको पुकारो वो मानो। महाराज, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर अपने जीव का कल्याण करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मेरे पास में देने के लिए कुछ है कि नहीं। दो तरह के लोग घर में रहते हैं। एक वो व्यक्ति रहता है जो बहुत सोचता है, और एक व्यक्ति वो रहता है जो सोचता नहीं है, आया गया। मस्त जिंदगी जी रहा, और दोनों की शादी होगी, दोनों की पत्नी है। जिसका पति बहुत ज्यादा सोचता है उसकी पत्नी भी दिन रात डिप्रेशन में रहती है कि मेरी देवरानी का पति थोड़ा सा आया और क्या एंजॉय करता है, घूमने चले, सोचता है। उसकी पत्नी डिप्रेशन में पड़ी रहती है। एक मेरा पति मुझे ले जाता नहीं, उसके पास तो थोड़ा सा पैसा आया, घूमने चले गया, थोड़ा सा पैसा आया, गाड़ी ले ली, थोड़ा सा पैसा आया, एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा पैसा आया, खूब एंजॉय कर रहा है। डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि उससे सीखो। आज मौका मिला है, आज बाबा ने कृपा करी है, तो क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए, क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए। हम सब
भविष्य का सोच कर रोते हैं। जोड़ कर रखो बेटे के हिसाब से, जोड़ के रखो बेटी के हिसाब से, जोड़ के रखो मकान बना कर रखो, अच्छा बंगला बना लो, गाड़ी बना लो। हम भविष्य का सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अभी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे, उनने भी यही बहुत कुछ सोचा होगा, लंदन में जाके सेटल हो जाएंगे, अपना ये कर लेंगे, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपन नौकरी, अपन ये, अपन वो, सब सोचते आगे चलकर ऐसा करें। जीवन किसने देखा? पूरी दुनिया भविष्य का सोचकर चल रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो भविष्य के सोचने के चक्कर में अपना वर्तमान खोते चले जा रहे हो। अपने वर्तमान को सही जीना चालू कर दो तो भविष्य अपने आप सुंदर होता चलेगा। अपना वर्तमान अच्छा जियो, अपने वर्तमान में अपन प्रसन्न होकर जियो, अपने वर्तमान में अपन खुश होकर जियो। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन।